अभी देखो, ये जैसे आप चावल बनाते हो तो चावल का एक दाना चम्मच से पतीला से निकालती हो और उसको दबा के देख दो, प्रयोग करके देख दो दाना पक गया नहीं पक गया। जब दाना पक गया तो सारे दाने चावल जो है पक गए। इसी प्रकार परमात्मा को जानने के लिए हमने एक पदार्थ लिया है। भाई जैसे चावल लिया, दाना चेक करके देखा था, अभी जो एक पदार्थ के अंदर इसे पिंड में देखे, वो पिंड था एक, वो सारे चावल ब्रह्मांड के समान। तो इसी प्रकार हमने पिंड देखा, इस पिंड के अंदर प्रयोग करेंगे हम इसका। देखो प्रयोग करके देखिए, इसके अंदर 3 फुट है, त्रिपुटी है। पहली फुट है साकार, इसमें है 8 अंग, ये 8 अंग इसमें है। वही 8 अंग मिलान करके देखे संपूर्ण ब्रह्मांड। जैसी स्थिति देखी हमने उस चावल के दाने की, ऐसी स्थिति हम देखेंगे इस पिंड के सहित जितना विश्व ब्रह्मांड है, इसकी जो स्थिति है ये 8 अंग है साकार में। दूसरा है इसके अंदर निराकार मिठास, ये आत्मा है। और तीसरा है नाम, नाम है, नाम के अंदर ये साकार निराकार दोनों नाम के अंदर है। ये अब इसको अच्छी तरह से हम समझें। साकार के अंदर जो हमने 8 अंग बताए थे, 8 अंगों में पहला अंग है इसमें रूप, आँख से दिखता है, प्रयोग हो रहा है देखने का, प्रयोग करके देखा रूप है, देख रहा है, आँख से दिखता है। जैसे ये रूप दिखता है आँख से, ऐसे सारा विश्व ब्रह्मांड का रूप भी भरा हुआ है, सारे दृश्य भी भरा हुआ है। रूप किस में सिद्ध होता है? ये अग्नि में, सूर्य जिसे बोलते हैं। एक अंग। दूसरा हाथ लगा के देखते, ध्यान से सुनो, हाथ लगा के देखा तो सबका से इसमें वायु में सिद्ध होता है। जो सबका इसमें, वही सबको देखो सर्वत्र पूरे विश्व के अंदर सबकी है। स्थिति देख रहे हैं साकार की। साकार क्या है? ये 8 अंग है, 8 हुए सब कुछ देखा, 2 अंग हुए। अब तीसरा अंग देखते हैं, बजाने का प्रयोग। सुनो ध्यान से, ये तो चलता रहेगा। इसी कान से सुना है, किस में सिद्ध होता है? आकाश में, ये खाली स्पेस में है। तो देखो है पूरे विश्व के अंदर शब्द भी स्थित है आकाश का। तो 3 अंग हो गए साकार। चौथा चक्के देखने, चक्के प्रयोग करके देखा, रस है इसमें, जीभ से रस किसमें? जल में, जल भरा है जीभ के अंदर और जल का गुण रस इसमें है। प्रयोग करके देखा, चक्के देखा, रस इसमें है। इसमें रस है, ऐसे सारे दृश्य के अंदर रस भी भरा हुआ है। कितने अंग हो गए? 4। 5वां सूंघने का प्रयोग है। सूंघ के देखा इसमें गंध, सूंघ के देखा इसमें क्या है? गंध। नाक से किसमें? पृथ्वी में, पृथ्वी में सिद्ध होती है। तो नाक से पृथ्वी में गंध सिद्ध हो गया, इसमें गंध है, ऐसे गंध सर्वत्र पूरे विश्व के अंदर हो गया। 5 अंग हो गए। ये पंजीकरण बोलते हैं। इसलिए 3 गुण सूक्ष्म है, शत्रस्तम, उनको मन जानेगा। तो सूक्ष्म है तो मन का स्थान देखो, आँख में बैठा मन। तो इसका पहला प्रयोग क्या है? घी के साथ मिला के देखने का। घी में मिला के देखा तो इसमें से 2 गुण है, निर्मल निर्दोषी भाव से। ये तेजवान है, ये सतोगुण क्या है? रूप को मान किए हुए तेजवान है। तेज माने अग्नि, तो अग्नि क्या है? इसमें रूप है, रूप को इसे सतोगुण मान कर रखा है, धारण कर रखा है। कढ़ाई में जो है, अब देखो हलवाई कढ़ाई बना रहे हैं, रूप जो है अग्नि में जो रूप की रचना हो रही है, अब दिखा दो, देखो रूप की रचना हो रही है अग्नि में, नीचे भट्टी चल रही है। जैसी ये रचना हो रही है, ऐसी इसकी रचना भी अग्नि में हुई है। सतोगुण इसको धारण कर लिया है, इसको धारण कर रखा है। ऐसे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सतोगुण सारा अग्नि का गुण है और सतोगुण से ये जीव को फंसाता है। किसमें फंसाता है? ज्ञान इच्छा और सुख इच्छा। ज्ञान इच्छा और सुख इच्छा। सुख इच्छा 4, खान पान बदबद, उठी बनने गाड़ियाँ, खाने पीने के पदार्थ, इसमें जीव फंस गया, फंसा है, सतोगुण फंसा देता है।
अभी रजोगुण दिख रहा है सर, सब भूल रहे हैं आत्मा को। इसमें ज्ञान इच्छा में जानकारी क्या है, कितने का क्या है, कितने का, और सुख इच्छा ठाट बाट कोठी भंगली गाड़ी में गई, फंस गया, सब फंसे हैं, आत्मा को भूल गए सब कुछ। सतोगुण ने फंसा लिया। रजोगुण क्या है इसमें, इसको जल के साथ मिला के पियेंगे तो तृष्णा होगी, तृष्णा ही रजोगुण है, और पीने की इच्छा होती है, जल के साथ मिला के पियेंगे तो रजोगुण है इसमें तृष्णा रूप से, इसमें रजोगुण है तृष्णा सारा दर्श के अंदर ये रजोगुण तृष्णा रूप से है। जो सुख की इच्छा बचा उसमें प्रेम हुआ, उसे प्राप्त करने के लिए जीव, जैसे प्रेम हुआ प्राप्त करने के लिए जीव कर्मफल आशा में झुक जाता है, रजोगुण झुका लेता है, सतोगुण फंसाता है, रजोगुण झुका लेता है। सब आत्मा को भूल गए, झुक गए, पैसा कमाने में लग गए। अब तमोगुण के अकेला खाएंगे तो इसमें आलस्य की निद्रा क्या होगी, आलस्य नींद आएगी, सुस्ती निद्रा ही तमोगुण है इसके अंदर। इस पदार्थ के अंदर प्रयोग करके देखा हमने। अब विश्व ब्रह्मांड के अंदर तमोगुण क्या है, अज्ञान से जीव मोह किया बोलता है मेरी है, किसी बोलता मेरा है, मोह में फंसा हुआ है। ये तो विश्व का है, अष्टांग है ये, अष्टांग किसमें, आठ अंग किसमें बैठे, छठ भाव में, बदलने वाले भाव में, तो इसके अंदर बैठे हैं बदल गया भाव, इसके अंदर आठ अंग बैठे हैं, बदलने वाला भाव छठ भाव है, इसलिए बदलता है तो सारा धर्म बदलता है। राधा राम जी का उन्हें देह परिवर्तन हो गया तो उनका देह बदला, तो ऐसे से बदल के भी अनंत जन्म से ऐसे ही सारा धर्म बदलता जा रहा है, नित्य रूपांतर होता है, पल पल में बदल रहा है, एक सेकंड भी स्थिर नहीं है, क्षर भाव घूम रहा है, दिन गुण घुमा रहे हैं, नहीं बदलता है क्या इसमें, अक्षर मिठास इसमें जो आत्मा है, ये आत्मा बदलती नहीं है, मिठास नहीं निकली इसमें से। अब एक पतासे में एक मिठास थी ना, अब कितने हो गए, लगभग गिनती करें तो 100 हो गए, 100 मिठास थोड़ी है, मिठास तो एक ही है। इसमें एक आत्मा संपूर्ण विश्व के अंदर है बहन जी, एक आत्मा संपूर्ण विश्व के अंदर है, दृश्य के अंदर एक आत्मा है। किससे, बुद्धि से, ये विषय है बुद्धि का, बुद्धि से ज्यादा मिठास आत्मा है। अब बुद्धि फिर नाम के अंदर ले आओ, जैसे नाम है शक्कर, शक्कर ये पुरुषोत्तम का भाव है, इच्छा अक्षर पुरुषोत्तम बहन जी, ये दिखता है यही परमात्मा है। इधर ध्यान देखो, ये विष्णु है, ये ध्यान से सुनो, ये बात नहीं मिलेगी, ये विष्णु परमात्मा है। देखो जानो जाओ, इसी में परमात्मा में ये क्या बैठे हो, परमात्मा में विष्णु परमात्मा है, ये सर्व खलविदम ब्रह्म, ये बहन जी यही ब्रह्म है जो ढूंढ रहे हैं। परमात्मा का मनुष्य जैसा नहीं है, परमात्मा सर्वरूप है, पीपल कोई पत्ते जैसा नहीं है, सोना कोई अलंकार जैसा नहीं है, सूत के मणिये बनाओ सूत जैसे नहीं है, वो सूत में ही है, पीपल के पत्ते पीपल में है, सारा दृश्य परमात्मा में ही पर लोग इसको कहीं बैठे, कृष्ण जी कहीं बैठा है या विष्णु जी कहीं बैठे हैं, कोई दूसरे लोग में बैठ के भक्तों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। ये अखंड रूप से देखते हैं, यही परमात्मा का ही स्वरूप है, अखंड मंडलाकार के अंदर जो सारा दृश्य सुंदर व्याप्त है, एक अक्षर आत्मा और धनु है नाम परमात्मा, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम, साकार निराकार परमात्मा, इसको जान लेना और इसी में रहना, तब उसका जन्म, फिर अनंत जन्म लगते हैं इसमें विचार करने में। ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको बजे, अनेक जन्म लगते हैं, देखो संत तक जाने, ऋषि मुनि महर्षि देव ऋषि विभूति और सब ऐसे गुजरते गुजरते और फिर वो जो है नारायण पद पर जाता है। कितने जन्म वासुदेव विश्व है, वासुदेव परमात्मा है, परमात्मा ही विश्व है, ये परमात्मा ही ये विश्व है, विश्व ही परमात्मा ने, परमात्मा ही विश्व है, ये विश्व परमात्मा है। ये विश्व परमात्मा की जानकारी सतयुग में कराने के लिए हमारे जैसे जो पुरुष हैं उनका कार्य यही है, जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी हम जाते हैं, हम विश्वरूप ही समझाते हैं, ब्रह्म नहीं छोड़ते उनका, कि परमात्मा को जानो, बस देखो जानो और मिल जाओ उसमें, देखो 5 ज्ञान इंद्रिय और से देखो, जानो मन से 3 गुण, बुद्धि से जानो उसमें मिठास, और बुद्धि नाम के अंदर ले, वही नाम है शक्कर,
देखो जहाँ मिल जाओ बुद्धि नाम के अंदर मिलती है, नाम परमात्मा है, विष्णु है। तो इसी के साथ ही क्या बोलते हैं फिर, नर्मदे हर बोलते हैं, नर्मदे हर, नर्मदा माई की जय। नर्मदा है ये पराशक्ति माता है। इसको बोल कब बोलते हैं, जब गुणों में फंसते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को ही गाएंगे जाएंगे तो हम अक्षर भी शुद्ध भूल जाएंगे। तो गुण जो है बुनियादी ब्रह्मा विष्णु शिव को जो है गाओगे जाओगे तो किसी को बोलोगे, अक्षर आत्मा को। ये विष्णु परमात्मा स्टॉप कर दो, बंद करो।